आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा। चलते वक्त उसने लालटेन उठा ली और घर की तरफ चला, लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से, मकानों से, रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी। वो बार बार अपनी लालटेन उठा के देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया है, प्रकाश नहीं मालूम होता है, रास्ता बड़ा अंधेरा मालूम पड़ता है, लालटेन कुछ प्रकाश नहीं देती। फिर आखिर में वो एक दीवार से टकरा के नाली में गिर पड़ा। उसने गुस्से से लालटेन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी फिर प्रकाश नहीं देगा। ये लालटेन भी कलयुग ही मालूम पड़ती है। फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठा के पहुंचाया गया। दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पिए आदमी को दी। उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था, मेरे मित्र, रात तुम भूल से अपनी लालटेन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा के ले गया। मैं लालटेन वापस भेज रहा हूं, कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापस लौटा दे। तब उसने पीछे जाकर देखा, वो रात तोते का पिंजरा ले आया था। अब तोते के पिंजरों से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता है कि क्या लालटेन है, क्या तोते का पिंजरा है। आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजरे पकड़े रहा है, इसलिए धार्मिक दुनिया पैदा नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सका। धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजरे पकड़े हुए हैं, प्रकाशित दिए नहीं। इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे, ये बात सरासर झूठी है। अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा। इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे, फिर हम सांस्कृतिक हो सकते, और तब इसका परिणाम ये होगा कि अगर इतने आध्यात्मिक होते नहीं हो सके, इसका मतलब है सारी दुनिया कितनी आध्यात्मिक हो जाए, शांत हो सकेगी। पहली बात, हम आध्यात्मिक कभी नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की कोई की जरूरत नहीं है। पहले इस पर हम विचार करें, हम कैसे आध्यात्मिक हैं। क्या आध्यात्मिक बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है? तो तोते भी उपनिषद के वचन बोल देंगे और राष्ट्र की पंक्तियां दोहरा देंगे और आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक शब्दों प्राणों से कोई आध्यात्मिक नहीं हो कि सच्चाई ये है, लोग आध्यात्मिक नहीं होते, वे भी इन शब्दों दोहरा के आध्यात्म अपने की तरफ करते हैं। इधर 3-4 वर्षों से हमारे देश को ये बुनियादी भ्रम रहा और उसके कारण हम रोज रोज पतित होते गए। ये पतन आध्यात्म के कारण नहीं हुआ है, ये पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है। अगर एक अंधे आदमी को ये ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखें थी, वो संजय की क्या हालत होगी, वो जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा।